दोस्तों आइए हम आज बात करते हैं वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी आई हुई है फॉर क्लासेस 9, 10 और 11, 12 उसके फॉर्म को आसानी से कैसे भर सकते हैं। आज 24 जून को हम आपसे बात कर रहे हैं। इस समय वेबसाइट ओपन हो चुकी है और बहुत ही स्मूथली चल रही है, कहीं कोई टेक्निकल ग्लिचेज नहीं है। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग फॉर्म फिलअप की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा वेस्ट बंगाल SSC.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे दो कैटेगरी दी हुई है फॉर क्लास 9, 10 एंड क्लास 11, 12। ध्यान रहे अगर आप दोनों ही कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो दोनों को ही चेकबॉक्स को एक साथ ही सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग ये या अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने या अलग अलग फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, या आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी कैटेगरी की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं आप उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट है, उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फी पेमेंट ग्रुप में आप देखेंगे दो ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड दूसरी है ऑल अदर्स। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन OBC वाले सोच रहे होंगे कि हमारा तो नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ऑल अदर कैटेगरीज में आप OBC वाले ही सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन आज दिया है, OBC कैटेगरी के लिए अलग से बाद में विंडो ओपन की जा सकती है। उसके बाद आप जेंडर फिलअप करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। देन आप एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालेंगे। लॉगिन इंफॉर्मेशन में आप अपनी मर्जी से कोई भी एक न्यू पासवर्ड डालेंगे जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। सेम पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, एग्री करेंगे और देन रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर हो जाने के बाद आपको हम ले चलते हैं .com पे। हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो क्लियर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे। ध्यान रहे हो सकता है कि आपको OTP ईमेल या मोबाइल पे ना आए, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब वापस लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका ईमेल वेरीफाइड दिखाएगा और आपका मोबाइल भी वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एप्लीकेशन सबमिशन पे जाएंगे, देन पेमेंट पे जाएंगे। लेकिन हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट हो जाने के बाद हम एप्लीकेशन की ओर जाएंगे। एप्लीकेशन करते समय आपको ध्यान रहे सबसे पहले यहाँ देखिए अप्लाई नाउ पे जाएंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यहाँ पे मेरा लॉगिन दिखा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। आइए मैं लॉग आउट करता हूँ। उसके बाद आपकी सुविधा के हिसाब से हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट आईडी डालेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा हमारा। लॉगिन होने के बाद हमारा एक कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा जहाँ पे दिखाएगा कि फोटो अपलोडेड है, ईमेल वेरीफाइड है, मोबाइल वेरीफाइड है, प्रोफाइल स्टेटस अप्रूव दिखाएगा। उसके बाद हम स्टेप 5 एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा नेम कैटेगरी जेंडर दिखा रहा है। देन क्लास लेवल में हम देखेंगे दो ऑप्शन है हमारे पास 9, 10, 11, 12। आपका जो होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। उसके बाद देखेंगे हमारे पास एक चेकबॉक्स है, डू यू वांट टू अवेल ऑफ एज रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील 4800 ऑफ 2014 डेटेड 3 अप्रैल 2025। And second checkbox है, are you working as assistant teacher in any other residential school under वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आपको जैसे पता है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से दोनों ही कैटेगरी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप पहले से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस भी कैटेगरी में पढ़ते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको विदाउट सेलेक्टेड भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर में
यहाँ पे देखेंगे सभी सब्जेक्ट दिखा रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तेलुगु, फिजिकल एजुकेशन, नेपाली, उर्दू, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, लाइफ साइंसेज। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम इंस्ट्रक्शन में बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू आप सेलेक्ट करेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, अब हमें देना होगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैंने किस लेवल पे हमने स्टडी किया है। तो हमने माध्यमिक और एचएस या जिसको 12th बोला जाता है उस लेवल पे स्टडी किया, कि इन दोनों को चेक कर देंगे। कोई एक भी चेक कर सकते हैं, आप चारों भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपका केस में अप्लीकेबल हो। उसके बाद प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपको देना होगा, वेन्यू एग्जाम का वेन्यू आप कहाँ चाहते हैं। आप अपने एग्जाम का वेन्यू जहाँ चाहते हैं, कुछ बिहार चाहते हैं कुछ बिहार डाल सकते हैं, कुछ बिहार में वेन्यू का वही ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मत डालिए। अब जैसे आ जाइए, हम आते हैं हावड़ा डालते हैं अगर, तो हावड़ा के अंदर में हम देखेंगे कि यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहा है, हावड़ा सदर और उलूबेड़िया। हम हावड़ा सदर डालते हैं, देन सबमिट एप्लीकेशन करते हैं। आर यू श्योर, ओके। ओके करने के बाद जैसा कि हम देखेंगे, थैंक यू, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ से चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या बैक टू होम जा सकते हैं। बैक टू होम जाने के बाद आप देखेंगे इस ऐसे सब्जेक्ट्स मैंने पहले से अप्लाई कर रखे हैं। अभी हम लोगों ने जो अप्लाई किया उसके आते हैं, देखिए लाइफ साइंसेज ग्रेजुएशन, क्योंकि हमने 9-10 सेलेक्ट किया था इसलिए। इसी तरह अगर आप 11-12 में भी की एलिजिबिलिटी भी रखते हैं तो सेम उसी प्रोसेस में फिर से अगेन अप्लाई नाउ पे जाकर आप इस बार 11-12 वाले कैटेगरी में फिर से अपने सब्जेक्ट को देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप 9-10 11-12 दोनों ही कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में अपनी मीडियम भी जो आपका सूटेबल है 9-10 11-12 उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक डाउनलोड फॉर्म्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक है एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है पे नाउ। अब हम इसका पेमेंट करेंगे, हम पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे जाने के बाद आपको पेमेंट की ऑप्शन दिखेंगे कि आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। फी डिटेल्स 500 रुपीज़ है। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन जो है आगे ले जाएगा। हमारा नेट थोड़ा स्लो है शायद इसलिए टाइम ले रहे हैं, या फिर सर्वर के ऊपर प्रेशर हो सकता है। बहुत से लोग आपके दोस्त बंधु सब अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि देखिए हमारा स्क्रीन पेमेंट स्क्रीन की तरफ आ गया है, बिल्डर्स का वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेटबैंक से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई कोई ऐप हो तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो क्यूआर कोड लेकर क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप पेमेंट का ऑप्शन चूज करके आप पेमेंट कर लेंगे और इस तरह से आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों बनी रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।